जय हिंद बच्चों। आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों की एग्जाम भी अब बेहद कम दिन बचा हुआ है। ठीक, और आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। फिलहाल तो हमने अभी तक 3 क्लास लिए हैं और 3 दिन तक वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने तीनों वीडियो देख लिए होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों ने अच्छे से समझ कर नोट भी किया होगा। तो आज हम चौथा क्लास ले रहे हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने अभी तक पढ़ लिया है 3 दिन में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहला दिन पढ़ा था हम लोगों ने द्विघात बहुपद और फिर उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण और फिर एक दिन देखे वज्र गुणनखंड को हल करना सीखे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी या जिसको हम एपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। इसको हम किस तरह से हल करते हैं इसके क्वेश्चन को। ठीक, तो सबसे पहले समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जब कोई एक सीरीज में नंबर लिखा हो। ठीक है, जब कोई सीरीज में नंबर लिखा हुआ हो और उसका सार अंतर समान हो। सार अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों के बीच का अंतर, ठीक, वो क्या हो, समान हो, तो हम बोलते हैं कि तो यह समांतर श्रेणी में होता है। ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक, तो देखते हैं इस दोनों के बीच का अंतर। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। ठीक, फिर इस दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, 2 है। इस दोनों के बीच का भी अंतर कितना है, 2 है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सार अंतर जो है वो समान है। ठीक, तो यदि सार अंतर समान हो तो हम क्या बोलेंगे कि यह दिया गया जो सीरीज है यह क्या है, एपी में है। ठीक है, यहाँ ये मान लेते हैं पहला एग्जांपल है, तो यदि ये सार अंतर समान हो तो हम क्या बोलेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और यदि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 9 है, 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 36 है, फिर इसी तरह बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इस दोनों के बीच का अंतर देखते हैं, कितना है, 3 है। ठीक है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3, फिर इस दोनों के बीच का अंतर 6, फिर इस दोनों के बीच का अंतर 6, फिर इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि सार अंतर जो है वो समान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 6 है, फिर 6 है, फिर 12 है। ठीक, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सार अंतर समान नहीं है। ठीक, तो यदि सार अंतर समान नहीं हो तो वह एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है एपी में नहीं होगा, ये एपी में होगा, ये एपी में नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे हम कुछ एपी का कुछ जो है किसी किसी टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A1 को क्या लिखते हैं, या D को सार अंतर को क्या लिखते हैं, पहला पद को क्या लिखते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई एक एपी में नंबर है, जैसे मान लेते हैं एपी में एक नंबर है 3 6 9 12। ठीक है, इसी तरह ये एक नंबर दिया हुआ है सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है, 3 इसको बोलते हैं प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। ठीक, 3 को बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, और प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, या तो ए से या A1 से। ठीक है, या तो ए से या तो A1 से। ठीक, इसको लिखेंगे 3। ठीक है, और फिर सार्व अंतर। आप लोग का 10th तो कुछ दिन बचा होगा। आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक सा चीज पता होगा। ठीक है, फिर भी हम एक जानकारी के लिए ये बता दे रहे हैं। ठीक, तो सार्व अंतर क्या होता है, D। ठीक है, इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो सार्व अंतर क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या होता है, ये पहला पद को बोलते हैं A1, दूसरा पद को बोलते हैं A2,
तीसरा पद को बोलते हैं A3, चौथा पद को बोलते हैं A4 और इसी तरह चौथा पद को A4। इसी तरह यदि n पद हो, यदि तो इसको बोलते हैं an। अंतिम पद जो है या अंतिम पद है ना, उसको बोलते हैं an। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ लिया होगा। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को अभी ये समझ में आया होगा एपी क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, हमको चेक करना है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है यह एपी में है या नहीं, और यदि एपी में है तो इसका सारवांतर क्या है। ठीक है, और इसका हम अगला पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सीरीज क्या है, -5, -1, 3, 7। ठीक है, हमको क्या चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एपी में चेक करने के लिए यदि बोले तो क्या करना है, सबसे पहले आप जो जो टर्म दिया हुआ है, ठीक है, जो जो टर्म दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। ठीक, तो -5 है, इसको क्या बोलते हैं A1। तो A1 बराबर क्या हो गया -5। फिर क्या है -1, ये क्या है सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं A2। तो A2 बराबर क्या हो गया -1। फिर 3 है, A3 बराबर हो गया 3 और A4 बराबर हो गया 7। ठीक है, A4 बराबर हो गया 7। हमको क्या चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। ठीक है, यदि हमको ये चेक करना है तो हम कैसे चेक करते हैं, सारवंतर निकाल के। सारवंतर निकालने के बाद यदि सारवंतर समान हो तो वो एपी में होता है, और अगर सारवंतर समान नहीं हो तो एपी में नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सारवंतर को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है, डी मतलब डिफरेंस। ठीक है, हालांकि होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए हम डी निकाल के देखते हैं। डी को क्या लिखते हैं A2 - A1। ठीक है, जस्ट अगले वाले पद में से पिछला वाला पद को माइनस करना होता है। ठीक है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं, सारवंतर जो निकालते हैं, अगले वाले टर्म में से उसके जस्ट एक पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। ठीक है, तो A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2 का, ये भी बराबर होना चाहिए A4 - A3 का। यहाँ लास्ट टर्म है A4। ठीक है, तो हम यहाँ A4 तक लिखेंगे। यदि और एक टर्म दिया रहता तो एक और टर्म लिखते। ठीक है, तो यहाँ है 4 तक ही, तो हम यहाँ A4 - A3 तक ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सबका मान पुट करते हैं। A2 का मान क्या है -1, तो -1 है ना, फिर बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए। A1 का मान क्या है -5। देखिए 5 के आगे में भी माइनस चिन्ह है, 5 के आगे में भी माइनस है और यहाँ भी एक माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस हो गया। और A का मान A1 का मान है -5, यहाँ हो गया 5। ठीक है, ये प्लस यहाँ कैसे हुआ पता चला, माइनस यहाँ था एक, है ना, और एक -5 के पास भी था, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, फिर बराबर A3 क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 - A2 क्या है -1। फिर उसी तरह एक के आगे में भी माइनस चिन्ह है। ठीक है, और एक माइनस यहाँ पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और A2 का मान भी कर देंगे 1। ठीक, बराबर A4 क्या है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 - A3 क्या है सिर्फ 3 है। ठीक है, अब 3 के पास माइनस नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे सिर्फ माइनस। ठीक है, -3 यहाँ तक। ठीक है, अब इसको चलिए घटाते हैं, क्या हो जाएगा देखिए -1 + 5। कैसे बोलते हैं इसको देखने के लिए, यदि अलग अलग चिन्ह हो, यदि दोनों के पास चिन्ह अलग अलग हो, यानी वो समान चिन्ह रहेगा तो माइनस करेंगे, घट जाएगा। ठीक है, और चिन्ह आगे में उसी का होगा जो बड़ा रहेगा, उसी का चिन्ह होगा। ठीक है, तो यहाँ -1 है, यहाँ +5 है, तो हम देख रहे हैं अलग अलग चिन्ह है, तो यदि अलग चिन्ह रहे तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो 5 में घटेगा तो कितना बच जाएगा 4, और चिन्ह किसका होगा जिसका चिन्ह बड़ा है, 5 का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर बराबर 3 और 1 4, बराबर 7 में 3 घटेगा तो फिर कितना 4। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है
वो क्या है, समान है, सार्वंतर समान है। ठीक है, तो यदि सार्वंतर समान हो तो क्या हो जाएगा, एपी में होगा। ठीक, क्या लिखेंगे, चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह एपी में होगा। ठीक है, अब ये एपी में है, यदि हमको बोल दे इसका अगला और पद निकालने के लिए, अगला मान लेते हैं, बोल देगा अगला और 2 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगला 2 और पद कैसे निकालेंगे, देखिए A4 तक तो पहले से दिया हुआ है, दिया है ना, तो हम इसका अगला और 2 पद निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम A5 कैसे निकालेंगे, A5 देखिए, हम A को तो, एक मिनट देखिए इधर, हम A1 को लिख सकते हैं A। ठीक है, A1 को लिख सकते हैं A, क्योंकि A1 और A दोनों बराबर होता है। ठीक है, फिर A2 को लिख सकते हैं क्या, देखिए सार्वंतर, जितना पहले पद में जितना सार्वंतर है, जितना D है, D यानी सार्वंतर। ठीक है, पहले पद में यदि हम सार्वंतर को जोड़ देते हैं तो हमको अगला पद मिलता है। ठीक है, यदि पहले पद में सार्वंतर को जोड़ देते हैं तो हमको दूसरा पद मिलता है। ठीक, और फिर उसी तरह यदि हम दूसरे पद में सार्वंतर को फिर से जोड़ देते हैं तो तीसरा पद मिलता है। फिर यदि तीसरे पद में सार्वंतर को जोड़ देते हैं तो चौथा पद मिलता है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। ठीक, तो A2 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस D, दूसरा पद को क्या लिखेंगे, पहला पद प्लस सार्वंतर, है ना। और फिर उसी तरह A3 को क्या लिखेंगे, A3 को क्या बोले थे कि उसके पिछले पद में, देखिए A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस D और प्लस D, यानी A प्लस 2D। हम क्या बोले थे, यदि पिछले वाले पद में सार्वंतर जोड़ दे तो उसके अगले वाले पद मिलते हैं, है ना। तो A2 को क्या लिखेंगे, A की जगह A प्लस 2D। ठीक है, या इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जौन सा हमको टर्म बोले, जौन सा टर्म बोले उसमें A प्लस उससे एक कम D, है ना। जैसे हमको तीसरा टर्म निकालना है तो A प्लस 2D, यहाँ 3 टर्म निकालना है तो D उससे एक कम देंगे। ठीक है, A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D। उसी तरह A4 कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D। A5 कैसे निकालेंगे, A प्लस 4D। A6 कैसे निकालेंगे, A प्लस 5D। ठीक है, तो इसी तरह सीरीज आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो उसी तरह हमको यदि A5 निकालना है, A5 यदि निकालना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। ठीक है, A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। ठीक, तो A का मान कितना है, A मतलब क्या, पहला पद, है ना। A मतलब क्या, पहला पद, तो A क्या है, A या A1 बराबर होता है। हम लिखाए थे पीछे भी कि A कहें या A1 कहें। ठीक है, तो क्या है A1 -5, तो -5 प्लस 4 इंटू D का मान कितना निकला है, 4। सार्वंतर क्या होता है, A2 माइनस A1, ये 4 4 4 बराबर है, सार्वंतर क्या है 4, तो 4 गुना 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 4 गुना 4 16। तो -5 प्लस 16 कितना होगा, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो किस तरह इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग चिन्ह है, वो समान चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, तो 16 में 5 घटेगा तो 11 हो जाएगा, और आगे में चिन्ह किसका रहेगा, जो बड़ा है। यहाँ प्लस 16 बड़ा है तो प्लस 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला पद फिर कैसे निकालेंगे, A5 तो निकल गया, ये A5 है। ठीक है, फिर A6 कैसे निकालेंगे, A6 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, तो A प्लस 5D। अब देखिए A का मान क्या है, A का मान निकला है कितना, -5, तो -5 प्लस 5 गुना D का मान क्या है 4। ठीक है, तो 5 गुना 4, तो -5 प्लस 20, फिर ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो A6 का निकल गया 15। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लीजिए। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा पीछे जो हम बताएं। ठीक है,
अब चलिए हम आगे देखते हैं कि यदि हमको कोई सा पद निकालने के लिए बोलते, हमको यदि बोलते कोई ए बी दिया हो और हमको बोलते कि 50वां पद ज्ञात कीजिए, 100वां पद ज्ञात कीजिए, है ना, कोई सा भी पद बोलते निकालने के लिए, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक ए बी दिया हुआ है, ठीक है। हम वही एग्जाम्पल जो पिछले क्या कहते हैं सवाल में जो बताए थे, पिछले सवाल में भी हल करवाए थे ना कि सार्वभौमिक कैसे निकालेंगे, है ना, या अगला टर्म कैसे निकालेंगे। तो वही क्वेश्चन है और इसी का हम देखते हैं कोई पद कैसे निकालेंगे, ठीक है। यदि मान लेते हैं कोई एक सीरीज दिया हुआ हो, ठीक है, -5 है, -1 है, 3 है, 7 है, हाँ, और इसका हमको बोले कि मान लीजिए 70वां पद निकालना है, 50वां पद निकालना है, 100वां पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक। हम इसका मान लेते हैं क्या 50वां पद निकालेंगे, या 50वां कोई सा भी मान लेते हैं 50वां पद, 50वां पद निकालना है, 50वां पद ज्ञात करें, ठीक है। तो हम 50वां पद कैसे निकालेंगे, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो हमको दिया हुआ है इसमें से, ठीक है, जो जो भी दिया हुआ है वो लिखते हैं। देखिए 50वां पद है ना, एक फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये कैसे होता है, हम आपको ये बताए थे। जैसे हमको छठा पद निकालना है, छठा पद को हम क्या लिखेंगे, जैसे हमको a6 निकालना है, यानी छठा पद निकालना है, तो छठा पद को निकालना है क्या लिखेंगे, a प्लस 5d, ये लिखेंगे ना, a प्लस 5d। तो यदि उसी तरह हमको यदि nवां पद निकालना है, n की जगह कोई भी हो सकता है, वो पूर्ण संख्या हो, ठीक है, भिन्न में वो संख्या ना हो और ना ही दशमलव में हो, ठीक है, वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो यदि हमको an निकालना है, an यदि निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a लिखते हैं प्लस, और जो यहाँ पे लिखा रहता है उससे एक कम, जैसे यहाँ 6 है ना, तो हम क्या किए हैं, उससे एक कम d लिए हैं, उसको ऐड किए हैं, यानी जोड़ दिए हैं उसमें एक को, ठीक है। उसी तरह यदि हमको nवां पद निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a फिर प्लस, फिर जो यहाँ लिखा हुआ है उससे एक कम d लेते हैं, है ना। तो उसी तरह यदि यहाँ n लिखा हुआ है तो n से एक कम लेंगे और उसको d से गुना कर देंगे, ठीक है। वही करते हैं, जैसे यहाँ छठा पद निकालना था तो a प्लस 5d, तो उसी तरह यहाँ हमको nवां पद निकालना है तो n-1 इंटू डी, है ना। से समझ में आया आपको क्या, कैसे हम an निकालते हैं। जितना जौन सा पद निकालना है हमको, उस वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले a फिर प्लस उससे एक कम d को क्या करते हैं, गुना करके जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे हमको छठा पद निकालना था तो 5d किए, उसी तरह हमको यहाँ nवां पद निकालना है तो n-1d करेंगे, ठीक है। ये सूत्र है, आपको ये सूत्र याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, ठीक है। तो चलिए हम क्या करना है, 50वां पद निकालना है, तो 50वां पद निकालने के लिए वो क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो a चाहिए। क्या मेरे पास a है, a क्या होता है, पहला पद, तो जी हाँ पहला पद दिया हुआ है, क्या है, -5, तो लिखिए इसको, a बराबर क्या है, -5, d कैसे निकालते हैं, d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, ठीक है, दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, -1, और पहला पद क्या है, -5, तो -1 में -5 को घटाएंगे तो -1 माइनस -5, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बराबर -1 माइनस प्लस 5, ठीक। तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 5, सबको ये पता होगा कि 4 होगा, ठीक है। बताई गई थी कैसे घटाते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक। तो d कितना निकल गया, 4, और n मतलब जौन सा पद हमको निकालना है, 50वां 60वां 75वां जौन सा भी पद निकालना है, तो n बराबर कितना हमको निकालना है, कौन सा पद निकालना है, 50वां पद, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 50। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। तो चलिए आगे फार्मूला लिखते हैं, an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a
n की जगह क्या लिखेंगे, कौन सा पद निकाल रहे हैं हम, 50वां, तो हम यहाँ लिख देंगे a50। हम ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके मर्जी पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ a50 लिख दिए बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सबके जगह सिर्फ मान पुट करना है, ठीक है। तो चलिए a का मान क्या है, -5, तो लिखते हैं -5 प्लस n का मान क्या है, हमको कौन सा पद निकालना है, 50वां, तो n की जगह क्या लिखेंगे, 50 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, डी निकला है 4, तो लिखेंगे 4, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -5 प्लस 50 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा, 49 गुना 4, ठीक है। अब यहाँ से हल कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, -5 प्लस 49 गुना 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 16 19, ठीक है, 196, ठीक। अब 196 और -5 कितना हो जाएगा, ये आप घटा सकते हैं। एक देखिए सबसे पहले क्या बताया थे, यदि अलग अलग चिन्ह रहे तो माइनस कर देंगे। सबसे पहले माइनस कर दीजिए, 196 में 5 घटेगा कितना बच जाएगा, 191, और आगे में चिन्ह किसका होगा, जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा, किसका चिन्ह बड़ा है, 196 का, तो आगे में हो जाएगा प्लस, प्लस दे या ना दे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो a50 का निकल गया 191, ठीक है। तो 50वां पद क्या निकल गया, 191, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए। इसलिए 50वां पद बराबर 191, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए समझ के। आई होप कि बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा अभी जो पिछली बार बताए, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि हमको सीरीज दिया हो, ठीक है, यदि हमको सीरीज दिया हो और आखिरी पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, ठीक है, और हमको बोले कि ये कौन सा पद है, n निकालने के लिए बोले, ठीक है। तो चलिए दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 248 है, ठीक है। यहाँ पे हमको अब क्या कर रहा है कि n का मान निकालने बोल रहा है। हम तो देखे थे पिछले बार क्या 50वां पद कैसे निकाले थे, इस बार हमको निकालना है अंतिम पद दिया है और हमको n निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले उसी तरह सबको लिखेंगे जो जो दिया है हमको, ठीक। तो लिखते हैं a बराबर पहले कितना है 3, d बराबर कितना है, तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और अंतिम पद को क्या लिखते हैं an, ठीक है, अंतिम पद को लिखते हैं an बराबर 248, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है n, तो इसमें हमको यदि n निकालना हो, यदि d निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले an वाला ही फार्मूला लगाएंगे। सब में फार्मूला एक ही लगेगा an बराबर, ठीक है। तो सब में an बराबर फार्मूला लगाइए पहले। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस बार an कितना है 248। यदि an नहीं था उसमें, हमको उस पिछले वाले क्वेश्चन में हमको an निकालना था, ठीक है। तो हम an निकालना था पिछले वाले क्वेश्चन में, 50वां पद निकालना था, ठीक है। तो इस बार हमको an दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है कौन सा पद है 248, ठीक है। तो an क्या है 248, तो रखिए 248, ये 248 है बराबर a का मान कितना है 3, तो 3 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है, n का मान तो हमको निकालना है ना, n का मान निकालना है। तो n की जगह क्या रखेंगे n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 5, तो रखेंगे 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए +3 है, ये हल करने जानते हैं ना, तो चलिए हम बताते हैं इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको किसका मान निकालना है, n का, किसका मान निकालना है n का। तो n के अलावे जितना भी नंबर है, ठीक है, उसको एक तरफ कर दीजिए और जो n वाला है उसको एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है प्लस में, इसको इस तरफ भेज दीजिए, 3 को इधर करेंगे क्या हो जाएगा 248 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए 248 माइनस 3 कितना हो जाएगा, इसको घटाइए 200
45 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 5 इधर क्या हो रहा है, गुना हो रहा है n माइनस 1 में, इंटू का मतलब गुना। ठीक है, तो 5 गुना हो रहा है, तो इसको इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 245 बटे 5 बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब 245 बटे 5 कितना हो जाएगा, 245 बटे 5 भाग देके देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 9 49। 5 से 4 बार में 20 बच गया, फिर 5 सॉरी 4 से 9 बार 45। ठीक है, तो 49 हो गया बराबर n माइनस 1। ठीक, अब देखिए माइनस 1 है इधर, तो बराबर के इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 1 बराबर n। तो 49 प्लस से कितना हो गया 50, तो इसलिए n बराबर हो गया 50। ठीक है, तो ये 248 कौन सा पद होगा, 50वां पद होगा। ठीक है, हमको क्या निकालना था, n का मान, तो n का मान क्या निकल गया 50। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उसको आप इसी तरह से हल कीजिएगा। यदि हमको यहाँ पे बोलता है, यदि ये 8 13 18 ये नहीं दिया रहता, इसको पहले बार नोट कीजिए, यदि यहाँ पे 8 13 18 नहीं दिया रहता, 8 13 18 नहीं दिया रहता, ठीक है, और यहाँ पे आपको सिर्फ 248 दिया रहता और ये n का मान दिया रहता 50। ठीक है, अब इसी को एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। यदि कितना था यहाँ पे 8 और 13 और 18, यदि ये था, ठीक है, अगला और एक टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं। यदि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ रहता 3, a बराबर रहता 3 और d बराबर रहता वाट, d हमको निकालने के लिए था। ठीक है, d हमको पता नहीं रहता, d निकालना रहता। ठीक, और n बराबर रहता 50 और an दिया रहता, an सॉरी अंतिम पद या 50वां पद, क्योंकि n का मान कितना है 50 और an रहता 248, an रहता 248। तो इसको हम d का मान कैसे निकालते हैं, d का मान कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। an बराबर फार्मूला, यदि हमको n पूछे, an पूछे या d पूछे, कुछ भी पूछे, an पूछ ले या a पूछ ले या n पूछ ले या d पूछ ले, चारों में से कुछ भी पूछ ले, हम फार्मूला लगाएंगे an का। ठीक है, तो an बराबर है 248, हमको निकालना है d। ठीक, तो an वाला फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an का मान कितना है 248, तो रखिए यहाँ पे मान 248 बराबर a का मान क्या है 3 प्लस n का मान क्या है 50 माइनस 1 इंटू d का मान हमको क्या करना है निकालना है, d का मान पता नहीं है तो d के जगह d लिखिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम क्या बोले थे, जो निकालना है हमको क्या निकालना है, यहाँ पे d निकालना है, तो d को एक तरफ कीजिए, d को एक तरफ कीजिए और उसके अलावा जो भी नंबर है उसको एक तरफ करते हैं। ठीक, तो d को हम इस तरफ रखते हैं, कितना सा में d है इसको हम एक तरफ रखेंगे और इस 3 को हम इधर करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 248 माइनस 3, इधर प्लस 3 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 3 बराबर 50 में घटेगा तो कितना हो जाएगा 49d। d यहाँ पे गुना में है और 50 में घटा तो 49d। ठीक है, अब चलिए 248 में 3 घटेगा, 248 में 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 245 बराबर 49d, ये d है। ठीक है, अब देखिए 49 क्या हो रहा है इधर d के साथ गुना, तो बराबर किस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा भाग, तो 245 बटे 49 बराबर d। ठीक है, ये कटेगा कितना बार में 5 बार में, 49 गुना 5 होता है 245। ठीक है, तो d का मान क्या निकल गया 5, तो इसलिए d बराबर 5। देखिए d बराबर 5 था ना यहाँ पे 5, समझे कैसे निकाले, यदि मेरे पास क्या, यदि हमको d निकालना रहता और a रहता n रहता और an रहता, तो d हम
ऐसे निकलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि एग्जाम में एक ना आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% मिलेगा इस तरह, या तो an बोल दे निकाल लें, या तो n बोल दे निकाल लें। ठीक है, कुछ भी निकालने के लिए बोल दे, हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरह का क्वेश्चन को आप खुद से बना के देखिएगा। ठीक है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन तो हम बनाना संभव नहीं है अभी। तो और आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप उसको कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट देखेंगे और जो सा भी प्रॉब्लम होगा हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो बच्चों आई होप कि आपको पिछला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम एक और अगले टाइप को देखते हैं। यदि हमको पिछले क्वेश्चन में तो हमको ए पता था, डी पता था, तो हम एन या फिर ए एन निकाल लेते थे। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है, सिर्फ कोई दो पद दे रहा है। ठीक है, कोई भी दो पद दे रहा है और हमको बोल रहा है कि एपी निकालने के लिए, और कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 8वां पद है 37 और 12वां पद है 57। ठीक है, 8वां पद है 37 और 12वां पद है 57। तो इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमको दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो 8वां पद है, 8वां पद को हम क्या लिखने बताए थे, जैसे कि हम पहला पद को लिखते थे A1, दूसरा पद को लिखते थे A2, तीसरा पद को लिखते थे A3। ठीक है, उसी तरह हम 8वां पद को क्या लिखेंगे A8। ठीक है, 8वां पद को क्या लिखेंगे A8 बराबर 37। ठीक है, अब फिर उसी तरह जिस तरह कि हम A1 को लिखते थे A2 को लिखते थे A प्लस D लिखते थे ना, A को लिखते थे A1, A2 को लिखते थे A प्लस D, A3 को लिखते थे A प्लस 2D, इस तरह लिखते थे ना। तो उसी तरह A8 को क्या लिखेंगे A प्लस 7D, है ना। A8 को क्या लिखेंगे A प्लस 7D। तो लिखिए A प्लस 7D बराबर 37। ठीक है, यहाँ तो में कोई दिक्कत समझे इसको, जो भी दिया रहे, जैसे हमको यहाँ पे आया था 9वां पद 37 है, तो 9वां पद को क्या लिखते हैं A प्लस 8D, है ना। यहाँ पे था 8वां पद, तो देखिए A प्लस 7D बराबर 37। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है 12वां पद 57 हो, 12वां पद बोल रहा है 57, तो 12वां पद को क्या लिखेंगे A12, चूंकि इसलिए दे दीजिए, फिर चूंकि A12 बराबर 57, तो हम A12 को क्या लिखेंगे A प्लस 11D, 12वां पद को क्या लिखेंगे A प्लस 11D बराबर 57। ठीक है, A प्लस 11D बराबर 57, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 है A प्लस 7D बराबर 37 और समीकरण 2 है A प्लस 11D बराबर 57। तो समीकरण हल करने जानते हैं, तो चलिए हल करके दिखाते हैं। अब लिखिए समीकरण, हम पहले से देख रहे हैं कि यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, दोनों जगह A बराबर है ना। तो दोनों जगह यदि A बराबर हो और चिन्ह भी क्या है, दोनों के पास प्लस का चिन्ह है, यदि चिन्ह समान हो और वो बराबर हो तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, माइनस करते हैं ना। क्या बताए थे हम समीकरण हल करने में, यदि कोई सा पद समान हो और चिन्ह भी समान हो तो माइनस करेंगे, और चिन्ह यदि अलग अलग रहे, एक के पास माइनस रहे और एक के पास प्लस रहे, तब क्या करते हैं जोड़ देते हैं। अभी चिन्ह दोनों पास प्लस है तो क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए यार घटाते हैं, समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है, समीकरण 1 क्या है A प्लस 7D, A प्लस 7D बराबर 37 समीकरण 1 है, और A प्लस 11D बराबर 57 समीकरण 2 है। जब हम समीकरण को घटाते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। बदल जाता है मतलब जिसका माइनस है उसका प्लस हो जाएगा और जिसका प्लस है उसका माइनस हो जाएगा। तो देखिए अभी A के पास क्या था प्लस, तो अब क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, फिर 11D के पास था प्लस, तो अब क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस, फिर 57 के पास था प्लस, तो अब हो जाएगा माइनस। सबका चिन्ह बदल गया, और अब जो चिन्ह होगा सबके पास, बदलने के बाद जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला चिन्ह गायब। ठीक, तो चलिए अब A और A क्या कट गया, प्लस A माइनस A कट गया। अब देखिए प्लस 7D और माइनस 11D, प्लस 7D और माइनस 11D कितना हो जाएगा,
सबसे पहले चिन्ह अलग अलग है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यदि वो समान चिन्ह रहे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 11 में 7 घटेगा, कितना बच जाएगा, 4d। और चिन्ह आगे में कौन, जिसका चिन्ह बड़ा हो, तो 11 का चिन्ह बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -4d, ठीक है। फिर बराबर, अब देखिए यहाँ है +37, नीचे है -57, एक के पास प्लस है एक के पास माइनस है, यदि अलग अलग चिन्ह रहे तो घट जाएगा। फिर 57 में 37 घटेगा तो कितना बचेगा, 20। 57 में 37 घटेगा तो 20 बचेगा। और चिन्ह किसका होगा, जिसका चिन्ह बड़ा हो, 57 का चिन्ह बड़ा है, इसके पास माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस खत्म है ना। और फिर तो d बराबर क्या हो जाएगा, 20/4, 4 इधर गुना में का उधर भाग हो गया, तो कटेगा क्या बार में, 5 बार में, तो इसलिए d बराबर हो गया 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब d का मान निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, हमको AP बराबर वाट, यानी हमको AP निकालना है। तो AP कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, A चाहिए। तो अब किसी भी समीकरण में d का मान रखिए, क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, किसी भी समीकरण में हम d का मान रख सकते हैं, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, a + 7d, a + 7d बराबर 37। d का मान निकला है 5, तो d की जगह रखेंगे 5, तो क्या हो जाएगा, a + 7 गुना 5 बराबर 37, या a + 7 गुना 5 क्या हो जाएगा, 35 बराबर 37। अब देखिए इधर +35 है, इसको इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर करते हैं +35 है इधर, तो बराबर की इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 37 - 35, तो इसलिए a बराबर हो गया 2, ठीक है। a बराबर हो गया 2 और d बराबर हो गया 5। तो अब AP कैसे निकालेंगे, AP अब निकाल सकते हैं ना, आई होप आराम से निकाल सकते हैं। तो A1 बराबर क्या होता है, A1 बराबर A ही होता है, ठीक है। तो A बराबर हो गया 2, A2 बराबर क्या लिखते हैं, A + D, तो A + D, A का मान कितना निकला है, 2, और प्लस D का मान क्या है, 5, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। A2 क्या निकल गया, 7। फिर A3 निकालेंगे, तो A3 क्या होता है, A3 को हम लिख सकते हैं या तो A2 + D या A + 2D, कुछ भी लिख सकते हैं, A + 2D। तो A का मान क्या है, 2, और प्लस 2 गुना D का मान है 5, तो 2 + 10 बराबर 12। तो ये भी क्या हो गया, 2, 7, 12, तो लिख देते हैं। इसलिए AP बराबर 2, 7, 12 2, 7, 12 इसी तरह बढ़ते जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह का, इस तरह का यदि क्वेश्चन रहे, कोई 2 पद दिया हो, मान लीजिए 5वां पद हो, 8वां पद हो, कोई सा भी 2 पद दिया हो और हमको AP निकालने के लिए बोले, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस पद को तोड़ के लिखेंगे। जिस तरह हम यहाँ पे लिखे थे, 8वां पद को लिखे थे A + 7D, 11वां पद को लिखे थे, 12वां पद को लिखे थे A + 11D। उसी तरह आपको तोड़ के पद लिखना है और समीकरण को मान लीजिएगा और A और D का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको रोक के नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। तो बच्चों, आई होप कि आपको आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसी तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। और जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो या जिस भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो, उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे कल अगले वीडियो में, और कल हम बात करेंगे योग निकालेंगे कल, यदि AP का योग निकालेंगे, यानी SN निकालने बताएंगे, किस तरह से SN निकालते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।